चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके थे, इसमें हम लोग 3 कंस्ट्रक्शन कर चुके थे। कौन कौन सा? पहला था आपका क्या, फर्स्ट जो कंस्ट्रक्शन था वो क्या था, टू कंस्ट्रक्ट अ एंगल बाइसेक्टर टू अ गिवन एंगल। ठीक है, यानी कि यदि कोई एंगल दिया जाता था तो उसके एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है या कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो देखा। सेकंड हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। एंड थर्ड जो कंस्ट्रक्शन था वो क्या था, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये आपके कंस्ट्रक्शन थे। अब जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है वो है आपका ट्रायंगल की कंडीशन आपको दी जाएगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या ड्रॉ करना है, ट्रायंगल। ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन आपको करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले तो देखते हैं। अब इसमें आपको 3 कंस्ट्रक्शन होंगे। ठीक है, टोटल कितने कंस्ट्रक्शन होंगे, 3 कंस्ट्रक्शन होंगे। इन 3 कंस्ट्रक्शन में अलग अलग कंडीशन दी जाएंगी और अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे वो देखते हैं। जैसे आपका कंस्ट्रक्शन 4 3 पढ़ चुके थे, तो नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन 4। ठीक है, कंस्ट्रक्शन 4 में क्या है, आपको यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, बेस दिया जाएगा और साथ में जो बाकी के 2 साइड है, आपको पता है ट्रायंगल में 3 साइड होती है, 3 साइड में एक साइड आपको बेस डायरेक्टली दी जाएगी, बाकी की जो 2 बेस है, जो बाकी की 2 साइड है उनका आपको सम दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि इस तरीके का हो तो उसको कैसे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना वो देखते हैं। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल given its base and sum of other 2 sides। ठीक है, यदि आपको सपोज दैट मुझे पता है कोई ट्रायंगल है एबीसी, एबी में AB प्लस AC आपको दिया गया है। ठीक है, AB प्लस AC आपको गिवन है और साथ में BC आपने बेस दिया वो भी आपको गिवन है। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूं कि यहाँ पे मुझे BC दिया गया है 6 सेंटीमीटर एंड सर आप AB थोड़ा बड़ा प्लस लिखिए सर, दिख BC नहीं रहा मुझे सर। दिया गया है 6 सेंटीमीटर एंड AC AB प्लस AC जो दिया गया है वो AB प्लस AC आपको कितना दिया गया, 9 सेंटीमीटर। कितना दिया गया, इसको BC को थोड़ा छोटा कर लो, 5 ले लो। ठीक है, तो ये मुझे दिया गया कि भैया कोई ट्रायंगल ABC है, उसका बेस BC 5 सेंटीमीटर दिया है और बाकी की 2 साइड कौन, BC के अलावा AB और AC बची, उनका मुझे सम दिया गया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा। ठीक है, तो उसको चलो देख लेता हूं, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और स्टेप भी उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, राइट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ बेस BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि सबसे पहले मैं BC ड्रॉ करूंगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, ठीक है, अब ये 5 सेंटीमीटर दिया गया, साथ में आपको एक और चीज देनी चाहिए, इट्स बेस एंड बेस एंगल भी लिखना पड़ेगा यहाँ, बेस एंगल, साथ में आपको बेस एंगल भी दिया जाएगा। ठीक है, साथ में आपको बेस एंगल भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब जो बेस एंगल दिया गया है, सपोज दैट ये जो बेस एंगल दिया गया वो आपको दिया गया 40 50 60 कुछ भी डिग्री का, तो मैंने यहाँ पे ले लिया एंगल B की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एंगल B पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको कंपास में पहले तो सेमी सर्कल लेंगे छोटी सी रेडियस का
और फर्स्ट जो आर्क लगाएंगे वही आपका 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री होगा, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको ले जाएंगे कहाँ तक, खूब लंबा कर देंगे, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपका एंगल हो बी आ गया 60 डिग्री। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि सबसे पहले तो स्टेप लिखते जाओ। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ बेस BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड एंगल यहाँ पे XBC, इसको ले लिया लाइन को, BX लाइन ले ली, इसको कौन सी लाइन ले ली, BX लाइन ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन को मैंने ले लिया BX लाइन, एंगल XBC आपको 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने दोनों ही ड्रॉ कर लिए। इसके बाद सेकंड जो स्टेप है आपका, वो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका BX लाइन थी, इस लाइन पर आपको एक आर्क लगाना है, और वो आर्क कितना होना चाहिए, वो आर्क इतना हो जितना कि ये सम दिया गया है, यानी कि 9 सेंटीमीटर, यानी कि आप अपने कंपास को 9 सेंटीमीटर ओपन करोगे, एक्सपेंड 9 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने के बाद पॉइंट बी पर रखोगे और यहाँ पर एक आर्क लगा दोगे। ठीक है, सपोज दैट ये आपका यहाँ पर आर्क लगा, तो आपने यहाँ पे ये आर्क लगा दिया। ठीक है, और इसको पॉइंट क्या ले लिया, पॉइंट आपने डी ले लिया, क्या ले लिया, पॉइंट डी ले लिया, यानी कि अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, टेक एन आर्क AB प्लस AC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर ऑन BX। ठीक है, विच इज intersect on point D and join DC and join DC, यानी कि इसी में आपको क्या कर देना, DC को ज्वाइन कर देना। ठीक है, ये आपका DC आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, DC। तो सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना मैंने आपको कल ही बताया पिछले वाले लेक्चर में। उसमें क्या था, मैं क्या करता हूं, अपने कंपास को, जो ये लाइन DC है, इस लाइन DC से हाफ से ज्यादा उसको ओपन करता हूं, और यहां से आर्क लगाता हूं, तो यहाँ पे और यहाँ पे कहीं लगा, ऐसे यहाँ पे रखा तो यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे लगा, और इसको मैं क्या कर दूंगा, इन आर्क को ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैं क्या ले लेता हूँ, PQ। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC है, विच इज इंटरसेक्ट इसको इंटरसेक्ट कर रहा, BD को पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर BD को पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यानी कि सबसे पहले मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन BD को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट आपका A होगा। ठीक है, यानी कि आप मैं लिखूंगा ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC विच इज इंटरसेक्ट। ठीक है, विच इज इंटरसेक्ट ऑन A पॉइंट लाइन सेगमेंट DC। ठीक है, DC नहीं, DB,
यहाँ पे क्या आएगा, डीबी, यानी कि ये डीबी को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब जब पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये पॉइंट ए आपके पास आ गया। अब एक उसी से ज्वाइन कर दो, यानी कि जो आपका नेक्स्ट होगा वो होगा ज्वाइन ए सी विच इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। फिर से मैं आपको वापस स्टेप बता दे रहा हूं। सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन है उसमें है आपका कब, कौन सा है, यदि आपको बेस दिया जाए, साथ में अदर टू साइड्स का सम दिया जाए और साथ में आपको बेस एंगल गिवन, तो आपको कैसे इसके ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। सबसे पहले वो बेस ड्रॉ करोगे, उसके बाद जो एंगल दिया गया था उसको पॉइंट बी से यानी कि बेस से ड्रॉ करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे वो एंगल बनाती हुई। फिर जो सम दिया गया था टू साइड्स का, उतने अपने कंपास को उतना एक्सपेंड करोगे, ओपन करोगे, और जो बीएक्स लाइन जो एंगल बनाती हुई, जो बीएक्स लाइन जो आपने ड्रॉ की थी उस पर एक आर्क लगाइए। जहां पर आर्क वो कट करे उसी को पॉइंट सी से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, उसी को पॉइंट सी से ज्वाइन किया। पॉइंट सी से ज्वाइन करने के बाद जिसको हमने लाइन बोला डीसी, अब इस डीसी को का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। इस डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू उस लाइन बीडी पर जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट ए होगा, और पॉइंट ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब पॉइंट ए को सी से आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए था, यानी कि इट इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आपको हमेशा ही कंस्ट्रक्शन में दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि आपको ड्रॉ भी अच्छे से करना और साथ में ये स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर ये वाला सर लिखना नहीं था? अरे यार, ऑलरेडी वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप बीच बीच में अपने स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ओके सर। जब मैं आपको कहूंगा तब थोड़ी ना आप नोट करोगे, बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिए। वीडियो तो वैसे ही मैं रोज अपलोड करता हूँ। ठीक है सर, हमने तो स्क्रीनशॉट ही नहीं ले पाया। चलो, अब नेक्स्ट है जो आपका कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट है वो है आपका, अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया था, यहाँ पे जो पीछे वाले कंस्ट्रक्शन में था वो दिया गया था सम ऑफ टू साइड्स। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस ऑफ टू साइड्स दिया जाएगा, यानी कि आपको बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, ठीक है, गिवन इट्स बेस, क्या है, गिवन इट्स बेस and base angle and difference of its two other sides। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, अभी आपको जो पीछे वाले कंस्ट्रक्शन में हमने देखा उसमें आपको क्या दिया गया था, सम दिया गया था टू साइड्स का। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है। अब डिफरेंस आता है तो यहाँ पे डिफरेंस में दो केस हो जाएंगे, एक लाइन बड़ी होगी और एक छोटी होगी, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा। और यदि उल्टा दिया जाए, छोटी माइनस बड़ी दी जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। पहला केस क्या है, सपोज दैट आपका जो बेस है वो बेस तो बीसी दिया गया है, अब आपकी दो साइड कौन है, ए बी एंड ए सी। अब यदि फर्स्ट केस है ए बी यदि ए सी से बड़ा होगा तो आपको क्या दिया जाएगा, ए बी माइनस ए सी। ठीक है, और सेकंड केस है यदि आपको
AC बड़ा होगा तो AC माइनस AB किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो बड़ी होगी उसी में से तो छोटी साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों केस में देखते हैं कि कैसे इसको करना है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें क्या करूंगा, सेम बिल्कुल वही प्रोसेस आपको करना है, बिल्कुल एज इट इज सेम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, BC यानी कि जो बेस दिया गया उसको ड्रॉ करूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो बेस एंगल दिया गया उसको ड्रॉ करूंगा, उसको x ले लूंगा, और फिर जो आपको डिफरेंस दिया गया है उस डिफरेंस को AB माइनस जो AC दिया गया है उस डिफरेंस, अभी मुझे सम दिया जाता था तो मैं अपने कंपास को उतना ओपन करता था जितना कि सम दिया जाता था और एक आर्क लगाता था ऑन BX। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया गया तो आपको डिफरेंस के इक्वल अपने कंपास को ओपन करना। सपोज डिफरेंस आपका दिया गया, BC की वैल्यू दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर एंड AB माइनस AC दिया गया है आपको 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, B पर पॉइंट रख के अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करके और क्या करोगे, यहाँ पे क्या लगा दोगे, एक आर्क लगा दोगे, और वो आर्क जहां पर BX को कट करेगा उस पॉइंट को ले लोगे D, और D को फिर C से ज्वाइन कर दो, ठीक है। सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं, देखो D को C से ज्वाइन किया, फिर अब वहां पे भी DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते थे, यहाँ पे भी DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करोगे। तो DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो ये ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ हल्का सा यहाँ पे आएगा कहीं, ठीक है। तो आप इसको जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो जो लाइन आपकी BX थी उसको कहीं ना कहीं ये काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी। जहां पर ये इंटरसेक्ट करे वही आपका पॉइंट A होगा, और फिर A को C से ज्वाइन कर दीजिए। तो जो आपका ये ट्रायंगल ABC आया यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गए। तो इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप तो आप लिख ही लोगे। सबसे पहले स्टेप ड्रॉ बेस BC इक्वल टू भी दिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद ड्रॉ एंगल एट पॉइंट B विच इज इक्वल टू दिस, जो भी दिया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या लगोगे, टेक अ पॉइंट AB माइनस, टेक अ पॉइंट AB माइनस AC, ठीक है, इंटरसेक्ट ऑन पॉइंट D, इंटरसेक्ट ऑन BX एट पॉइंट D एंड ज्वाइन CD, ये हो गया। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर आगे इस लाइन BX को इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट A होगा, और फिर A को C से ज्वाइन कर देना। लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, जो आपको ट्रायंगल ABC चाहिए था वही है आपको, यानी कि इट इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये आपको इसका एक केस 1 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो और बाकी का जो सेकंड केस है इसको हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क है कि आपको 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो बाकी का कल डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। ओके, ओके थैंक यू सर, बेटा, थैंक यू बेटा। Thank you, थैंक यू sir. सर।